माध्यमिक आचार्य की भर्ती को लेकर कुछ समस्याएं सुनने में आ रही है आप लोगों से, क्या है बताइए। माध्यमिक आचार्य में जो समस्याएं सुनने को मिल रही है, चूंकि ये बात आज की नहीं है। जब से इसका नोटिफिकेशन हुआ था, उस समय से हम लोग उस समय से जो है भाग दौड़ धूप करके सरकार को हम लोग अवगत करा रहे थे कि कम से कम झारखंड की भाषाओं के साथ में न्याय कीजिए। क्योंकि झारखंड अलग राज्य हुआ 26 साल हो गए हैं, और 26 साल में पहली बार झारखंड की भाषाओं पर प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी के द्वारा ली जाती है। पहले आपने सुना होगा कि 10+2 यानी कि पीजीटी की बहालियां होती थी। अब पीजीटी में क्या है कि न्यू एजुकेशन सिस्टम में सहायक आचार्य का पद 9 to 12 किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग अहर्ताएं की गई है। जैसे कि अगर हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें कहा गया है कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, मास्टर प्लस बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। लेकिन यही चीज से जब झारखंडी भाषाओं के साथ में एक ही नियुक्ति में जब बात आती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और सिर्फ बीएड का बात किया जाता है। अब हमको ये बताइए कि जब झारखंड की भाषा और सभी सब्जेक्ट के लिए यूजी, पीजी और बीएड अनिवार्य है, तो फिर झारखंड की भाषाओं के साथ लूट क्यों? हमारा ये कहना आज नहीं, 2025 में भी था, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, आज भी हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। और इसको लेकर हमने इससे पहले जो रामदास सोरेन जो अब तो यह इस दुनिया में नहीं है, उनको भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए। तो वहां आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग में भी 2025 में नोटिफिकेशन दिए थे कि कम से कम झारखंड की भाषाओं के साथ में न्याय कीजिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई बाहर से भी कोई फिजिक्स, मैथ या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल से पीजी कर लिए हैं। पीजी करने के बाद में उनको लग रहा है कि अरे वैकेंसी आ रहा है, चलो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ते हैं और वहां से डिग्री खरीदते हैं और नौकरी ले लेते हैं। तो वही इसके साथ में हो रहा है कि सिर्फ पीजी का सर्टिफिकेट 15 से 20 हजार में मिल जाता है, 30 हजार में, उसको लेके फॉर्म भर के वो, और जहां से अभी आपने देखा होगा कि महिला पर्यवेक्षिका का 33 जो सीट था, उसमें एक ही यूनिवर्सिटी यानी कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से निकला हुआ था। और ये चीज में भी अभी समझ में आ रहा है कि 11 कम से कम सीटें जो है वो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से एक सब्जेक्ट में हुई है। तो ये सबसे बड़ा जो धांधली है। तो अगर जो हम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन से जब हम इन भाषाओं को पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी झारखंड में अपनी भाषाओं पे नौकरी करें? अब हमको बताइए, कल के दिन में जो टीचर बन के जाएंगे, जो स्पेशलाइजेशन वो इंजीनियरिंग करने के बाद में 15 हजार में डिग्री खरीद के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, क्या वो झारखंड की भाषाओं को जानते हैं? पहला बात नहीं जानते हैं। उसमें वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अब यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, उसके बाद में बीएड के बाद में भी करंट समय में हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। अब वैसे लोगों का चयन ना हो के जो डिग्री खरीदे हैं वैसे लोगों का होता है, तो ये राज्य का दुर्भाग्य है। और कहने को तो राज्य में अबुआ सरकार की है, लेकिन कहीं ना कहीं बबुआ सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो राज्य में नौकरी कर रहा है। आज माननीय दिसम गुरु जी का आज पुण्यतिथि भी है, उनको नमन करते हुए हम ये कहना चाहते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया था? क्या हमारे 40 हजार से अधिक लोग सिर्फ झारखंड के अलग राज्य करने में अपना शहादत दिए हैं? उनकी खून से बना हुआ ये राज्य क्या इसी दिन के लिए हुआ था कि यहाँ की नौकरी, यहाँ का रोजगार, यहाँ का मिट्टी, सारा जल, जंगल, जमीन बाहर के लोग आ जा रहे हैं? अब विस्थापन में अगर देखिएगा तो कितना बड़ा विस्थापन का मुद्दा भी अभी चल ही रहा है। बड़का गांव में एनटीपीसी के द्वारा जो अवैध रूप से बसाया जा रहा है वो भी जान ही रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं, और इसको लेकर हम लोग तमाम विभाग के लोगों से मिले, शिक्षा मंत्री से लेके, कार्मिक विभाग से लेके, जो माननीय डुमरी के जयराम महतो विधायक है, उन तक भी हम लोग अपना बात को पहुंचाएं। लेकिन यहाँ बातों को सुना ही नहीं जाता है। हमको अगर नौकरी बेचना है, हम अगर अधिकारी हैं तो हमको जैसा मन करेगा हम वैसे ही करेंगे, आप मेरा कुछ बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आता है यहाँ के लोगों के द्वारा, कार्मिक विभाग के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं। लगातार यहाँ समस्याएं देखी जा रही है टीचर भर्ती को लेकर भी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे। सारा बात बता ही दिया। फिर हम बोले तो इसी तरह एक ही नोटिफिकेशन में जो दो दो नियम होता है, और सारा जगह हम लोग यहाँ पे लेटर देने के बाद भी एग्जाम होता है, और काफी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी हम लोग कितना जगह, सब जगह लेटर दिए, फिर भी यह एग्जाम रद्द नहीं हुआ और आनंद फानंद में एग्जाम लिया। इसीलिए हम लोग का कहना है कि जो भी अभी माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम को रद्द किया जाए और जो नियमावली है उसके अनुसार फिर एग्जाम लिया जाए। कितना तकलीफदायक बात है ये, आप भी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, हम भी ये कर रहे हैं कि जो भी हम लोग का माध्यमिक आचार्य का ये एग्जाम दिया गया है उसको रद्द किया जाए, और जो नियमावली के अनुसार दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग तैयारी शुरू किए थे 2008-10 में, 10-12 में लोग बीएड किए हैं। और पहला बार कहा जाता है कि झारखंड में आप एक ही बार नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में आपका बुढ़ापा भी आ सकता है, आप मर भी सकते हैं।
अब 40 साल का उम्र में आप देखिए, हम लोग एक ही बार पूरा जिंदगी में लाइफ में हम लोग को एक ही बार भरना है। एक बार रिजल्ट खराब हो गया तो दोबारा हम लोग भर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का उम्र और बचा हुआ नहीं है। हम लोग बीएड करके कितना दिन हो गया, एक बार वैकेंसी निकाला, वो भी कितना गलत और गड़बड़ी कर रहा है। ऐसा करेगा क्योंकि जो भी है कि हम लोग का प्लस, इसमें हम लोग पीजीटी में भी भर नहीं सकते हैं, फिर हम लोग हाई स्कूल में भी भर नहीं सकते, क्योंकि हाई स्कूल वाला परीक्षा को माध्यमिक आचार्य में विलीन कर दिया। तो फिर आदमी जो जिसका ऑनर्स पेपर है वो ना पीजीटी भर सकता है ना हाई स्कूल भर सकता है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और इतना दिन हम लोग का फिर ऑनर्स करने का मतलब क्यों रहा। हम लोग इंटर से पढ़े हैं इतना दिन तक, जो लोग सिर्फ 10-15 हजार में जो सर्टिफिकेट खरीद के तुरंत उन लोग भर रहा है, हम लोग आज 7 साल 8 साल 10 साल से पढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य न है, और हम लोग के लाइफ के ऊपर खिलवाड़ ही न किया जा रहा है। तो जब हम लोग का अपना राज्य है, अबुआ राज्य है बोला जाता है, सिर्फ नाम का अबुआ राज होता है और अपना सरकार होता है। हम लोग को तो यहाँ अंग्रेज से भी ज्यादा हम लोग को शोषण कर रहा है। हम लोग क्या करें, कितना रोते हैं, कितना अंतरात्मा हम लोग का रोता हुआ कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है। इसीलिए जो भी है नोटिफिकेशन को रद्द करें और फिर से इसको एग्जाम लिया जाए। एक तो परीक्षाएं होती नहीं है, होती है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। भैया आप क्या कहते हैं? जी देखिए, झारखंड अलग राज्य होने का एकमात्र उद्देश्य था कि झारखंडीय भाषा को, यानी यहाँ के जल जंगल जमीन को संरक्षण हो, यहाँ के झारखंडियत को उसका हक और अधिकार मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ की झारखंड की आदिवासी सरकार यहाँ कहती है यहाँ की अस्मिता, यहाँ की जो जल जंगल जमीन है वो हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। यहाँ की खान खनिज संपदा भी बाहर के लोग लूटे जा रहे हैं। दूसरी बात है कि सर हमारा एकमात्र डिमांड है कि जेएसएससी के द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य की परीक्षा जो हुई है वो गड़बड़ियां हुई है। गड़बड़ियां ये हुई है, ये विज्ञापन संख्या है। विज्ञापन संख्या में 2 तरफ से ये नियम बनाया गया है। पहला नियम ये बनाया गया है, हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल शास्त्र, भूशास्त्र जो भी है उस सब्जेक्ट में ये अहर्ताएं रखी गई है। जिनके पास ग्रेजुएशन किया गया है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया गया हो, साथ में पीजी किया गया हो, साथ में बीएड किया गया हो, वो सीधे परीक्षा में भर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। लेकिन वही सेम नोटिफिकेशन में जब हमारा झारखंडी भाषा की बात होती है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की बात होती है, तो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है। पहला क्राइटेरिया है इसमें पीजी और बीएड को रखा गया है। जब शुरू से उस भाषा को हम पढ़ रहे हैं, 10वीं स्तर से पढ़ रहे हैं, 10वीं इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड हम कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स को मान्यता न देते हुए अब जो डिग्री खरीद के आ रहा है, दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आ रहे हैं, वो उन लोगों को यहाँ प्राथमिकता दिया जाता है। इसलिए यह 2 नियम एक ही यानी विज्ञापन में 2 नियम आखिर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह सरकार की निजी गलत है। ये जो नियम बनाया है ये बहुत सरासर गलत है, और जो नियम बनाया गया है ये झारखंड ये सरकार यहाँ के झारखंडियों को छलने के लिए ये उपाय बनाया गया है। ये नियम बनाया गया है, जिनके पास जो धन दौलत है, पैसा है, वही सब करता है। क्योंकि हमारे झारखंडी यानी जनजातीय एवं जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा के विद्यार्थी तो इस नौकरी को खरीद नहीं सकते हैं। जिसके पास 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख है वही खरीद सकते हैं। इसलिए एक ही विज्ञापन में 2 नोटिफिकेशन निकालता है, जबकि सरकार यहाँ का कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया क्या नहीं है कि एग्जाम तो हम लोग ठीक है लिख लिए, फेल किए पास किए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप सरकार ये तो हमको दिखाए कि भाई हम कितना नंबर लाए, क्या कटअप गया। कटअप आप जारी नहीं करती, हम कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कटअप जा रही है, मेरा क्या हम ताकि हम भी तो अगला में करें। दूसरी बात है कि दूसरा यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी जो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से, वहां से विद्यार्थी सर्टिफिकेट खरीदते हैं। जैसे सेम सत्र में आपका इधर पीजी भी कर लेते हैं, उधर बीएड का डिग्री भी खरीद लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा पकड़ा गया है। इसमें आप देखिए रहे होंगे, पेपर कटिंग में एकदम से घूम ही रहा है। तो ऐसा ही हमारे माध्यमिक आचार्य की जो बहाली हुई है, जो परीक्षा हुई है, इसमें भी गड़बड़ी हुई है, इसका पुख्ता सबूत है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो माध्यमिक सहायक आचार्य की जो एग्जाम हुई है इसको रद्द किया जाए और पुनः फिर से संशोधन, जो नियमावली है, नियमावली को संशोधन करते हुए फिर से बहाली किया जाए। यही सरकार से हम लोग मांग करते हैं। समानता हो, जिसमें जो एकरूपता हो, एकरूपता इसलिए हो जिसमें जो ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड मांगा गया है, ठीक वैसे ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जबकि एक ही आप नोटिफिकेशन में 2 तरह से अलग अलग नोटिफाई नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कटघरे में हाईकोर्ट का ये दरवाजा खटखटाने के मजबूर करते हैं ये सरकार को, और सरकार को ये झुकने के लिए मजबूर करेगी। ये बहुत बड़ा ये चैलेंज है, और सरकार हमारे बातों को सुनने से इनकार कर दी है। जबकि सरकार के विभिन्न माध्यम में से सरकार का कार्मिक विभाग गए, यहाँ का नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पास गए, पूर्व मुख्यमंत्री इसके पास बाबूलाल मरांडी के पास भी गए। दूसरी बात है कि चंपा सोरेन के पास भी गए, पूर्व मंत्री। उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, रामदास सोरेन, उनके पास भी गए। लेकिन हमारे बातों को सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा हमारे बातों को बिल्कुल सुनने से परहेज किया गया है, अनसुनी कर दी गई, और अनन फनन में ये जो बहाली हुई है, माध्यमिक आचार्य की बहाली हुई है, इसको लेता है ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा ही
यानी उगाही कर सके। यही हमारा डिमांड है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परीक्षा को फिर से पुनः रद्द करते हुए पुनः बहाली किया जाए। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या आप लोग भी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग आंदोलन में शामिल हैं और जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जो भी यहाँ पर आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। एक छात्र होने के नाते मैं भी इस भुगती हूँ, क्योंकि हम लोग भी झारखंड का जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए जो भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और सरकार जो भी यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, जो भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनका यानी हमारे छात्र जो भी यहाँ पर जो दूर दराज से छात्र आए हुए हैं विभिन्न जिलों से, जो छात्रों का मांग है उस मांगों को सरकार के जो भी टीम है गठित करे और यहाँ पे छात्रों की जो भी समस्या है उन समस्या को निराकरण करने का प्रयास किया जाए। यही मेरा आपसे कहना है, इस आपका चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे संदेश। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे भैया? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मांग को पहुंचाया जाएगा जल्दी से।